नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं बबीता त्रिपाठी अपनी कहानियों का पिटारा लिए आपके पास एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो कहानी सुनने से पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। कहानी का नाम है राजा सुनय और महेंद्र। एक बार सुबह सुबह राजा सुनय शिकार करने के लिए महल से निकले। भूख प्यास से बेहाल होने पर राजा ने महल की ओर लौटने की सोची। तभी सड़क के किनारे उसने तरबूजों का एक खेत देखा। एक प्यासे आदमी को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने अपने सेवकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। अभी वे उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सब ने उस तरफ घूम कर देखा तो एक अधेड़ अंधा आदमी वहाँ खड़ा था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसते हो? आपने बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया है। अंधा व्यक्ति बोला, पर यहाँ तो तरबूज ही नहीं है, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। तुम तो अंधे हो, तुम्हें क्या पता कि खेत में तरबूज है या नहीं? महाराज, हर बात जानने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती है। महेंद्र बोला, बीत गया तरबूज का मौसम, अच्छे फल तो नहीं बचे, जो दिखते हैं राजन तुमको वो तो सब हैं सड़े गले। अर्थात तरबूजों का मौसम तो बीत चुका है, सारे अच्छे अच्छे फल तोड़े ही जा चुके हैं, जो रह गए हैं वो बेकार और सड़े गले ही ना होंगे। सेवकों ने लौटकर राजा को वही बताया जो उसे अंधे आदमी ने कहा था। राजा सुनय उस अंधे व्यक्ति की दूरंदेशी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वह उसे अपने साथ राजधानी लेकर जाएगा। हो सकता है वह अंधा आदमी राजकाज की कुछ समस्याएं सुलझाने में उसकी मदद कर सके। उस अंधे आदमी का नाम था महेंद्र। रहने के लिए राजधानी के बाहर एक कुटिया उसे दे दी गई और खाने के लिए रोज़ 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे। इस प्रकार महेंद्र ने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। एक दिन एक जौहरी बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर महल की ओर आया। दरबारियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को बेहतरीन रत्न और मोती खरीदने की सलाह दी। जौहरी को पता चल गया कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो असली और नकली हीरों में फ़र्क कर सके। उसने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे में उसी की नकल उठाकर कहा, असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा है। आप सब में से जो स्वयं को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता हो वो असली हीरा चुन ले, लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी होगी। असली नकली जो पहचाने बुद्धिमान कहलाएगा, पर निर्णय जो गलत हुआ तो असल का दाम चुकाएगा। उसकी बात सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई भी सलाह देने आगे नहीं आया। ऐसा देखकर राजा ने महेंद्र को बुला भेजा। देखते हैं कि असली और नकली में फ़र्क बता सकता है या नहीं, ये जानने के लिए। मंत्री और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। महेंद्र अंधा था, वह क्या असली और नकली में भेद बताएगा? महेंद्र वहाँ हाजिर हुआ तो उसे सारी बात बताई गई। उसने जौहरी से दोनों पत्थर उसकी दोनों हथेलियों पर रखने के लिए कहा। जौहरी ने ऐसा ही किया। कुछ देर के लिए महेंद्र ने अपने हाथ धूप में रखे। उसके बाद उनमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, यही असली हीरा है। जौहरी हैरान था कि एक अंधा आदमी असली हीरा कैसे पहचान सकता है। राजा ने जौहरी को हीरे का दाम दिया और फिर महेंद्र से पूछा, तुमने असली हीरा कैसे ढूंढ निकाला? महाराज, यदि आप हीरे और शीशे को धूप में रखेंगे तो शीशा तो गर्म हो जाएगा पर हीरा नहीं, महेंद्र ने जवाब दिया। महेंद्र के उत्तर से संतुष्ट होकर राजा ने उसे 3 वक्त का खाना और थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध करा दी।
एक सुबह दरबार में दो भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े का मुकदमा आया। उन दोनों के स्वर्गीय पिता उनके नाम भारी संपत्ति छोड़ गए थे, जिसमें हजारों एकड़ की जमीन थी, कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर और पथरीली। लेकिन जो झीलें, जंगल और नदियां बीच में पड़ते थे, उनकी वजह से जमीन जायदाद का ठीक ठीक बंटवारा बड़ा मुश्किल हो रहा था। कोई समाधान न निकलते देख मामला सुलझाने के लिए दोनों भाई राजा के दरबार में आए। जमीन जायदाद के मामले देखने वाले मंत्री और उसके अधिकारियों के सामने सारा किस्सा सुनाया गया। उनकी समझ में भी बंटवारे का कोई तरीका नहीं आया। राजा ने फिर से महेंद्र को बुलाया। मंत्री हैरान थे कि जो मामला आंखों वाले जानकार लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, उसे एक अंधा आदमी कैसे हल करेगा। महेंद्र पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे, दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, और ये दोनों काम कौन कौन करेगा, इसका फैसला लॉटरी के जरिए किया जाएगा। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी यह फैसला मान लिया। उनकी गंभीर समस्या चुटकियों में हल हो गई। बस इसी तरह महेंद्र राजा को सलाह मशवरा देते हुए समस्याएं और कठिन से कठिन झगड़े सुलझाने में उसकी मदद करते हुए उस छोटी सी कुटिया में अपना दिन गुजार रहा था। एक दिन दोपहर को राजा बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। उसने महेंद्र को बुला लिया। महेंद्र, तुम इतने विवेकी, बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हो, तुम्हारी तेज बुद्धि कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढ लेती है। क्या ये अजीब नहीं कि अब तक तुम समझ नहीं पाए कि यह राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है, इसे मैंने हथियाया है। राजा ने पूछा। यह तो मुझे शुरू से ही पता है, महेंद्र शांत स्वर में बोला। कैसे? राजा के स्वर में जिज्ञासा थी। महेंद्र बोला, ज्ञानी बुद्धिमान दयालु को पहचानता है जो तत्क्षण, सूझबूझ बल बुद्धि पराक्रम ये राजा के हैं लक्षण। अर्थात जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो, वह एक ऐसे आदमी को जो कठिन से कठिन समस्याएं हल करने में उसकी सहायता करता आया हो, उसे मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोपड़ी में तो कोई खानदानी राजा कभी नहीं रखेगा, महेंद्र बोला। और राजा का सिर शर्म से झुक गया। तो बच्चों, कहानी का यहीं पर अंत होता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति के गुणों का, उसकी मेहनत का अनायास लाभ नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का, उसके गुण का वाजिब दाम अवश्य चुकाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।